अर्जुन अपने समय के सबसे शक्तिशाली धनुर्धर व योद्धा थे। वे स्वयं साची थे, अर्थात दोनों हाथों से समान बाण चला सकते थे। 2 मील दूर तक बाण चला सकते थे। यही नहीं, शब्द विधि बाण भी चला सकते थे। अंधेरे में युद्ध कर सकते थे। उन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त की थी, जिस कारण वह देर तक युद्ध कर सकते थे। अपनी एकाग्रता व अचूक निशाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके बाजू इतने शक्तिशाली थे कि सामान्य धनुष आसानी से टूट जाते थे। उनका दिव्य धनुष गांडीव इतना भारी था कि उसको उठाना या उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना सामान्य बात नहीं थी, और उस पर प्रत्यंचा अर्जुन के अलावा केवल श्री कृष्ण व भीम ही चढ़ा सकते थे। तो सोचिए वो कितने शक्तिशाली होंगे। लेकिन अर्जुन के गुरु द्रोण थे, और यह सभी जानते हैं कि शिष्य गुरु को कभी नहीं हरा सकता, लेकिन गुरु शिष्य को अवश्य हरा सकता है। परंतु द्रोणाचार्य के लिए भी अर्जुन को हराना नामुमकिन के बराबर था। ये हैं उसके कुछ कारण। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल धर्म कथा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। द्रोण ने अर्जुन को वह सब कुछ सिखाया था जो वह जानते थे, तो जो द्रोण जानते थे वह अर्जुन भी जानते थे। अर्जुन ने न केवल द्रोण से बल्कि अन्य कई शिक्षकों से भी सीखा। अर्जुन गंधर्व, कृष्ण, शिव, इंद्र, वसु, नाग और सभी खगोलीय प्राणियों के नेतृत्व वाले सभी देवताओं के प्रमुख थे। अर्जुन ने दशादिक्पालक देवताओं से सभी दिव्य हथियारों का अधिग्रहण किया और उनसे कई अन्य चीजें सीखी। अर्जुन एक जीवन भर सीखने वाले व्यक्ति थे। द्रोण के साथ शिक्षा अर्जुन के सीखने की शुरुआत थी। उन्होंने कभी सीखना नहीं छोड़ा। अर्जुन एक कर्मठ कार्यकर्ता थे। उन्होंने हमेशा बहुत अभ्यास किया। उनकी गति और तीरंदाजी कौशल अचूक थी। अर्जुन ने खुद दोनों हाथों से तीरंदाजी करना सीखा और खुद भी अंधेरे में तीरंदाजी की। द्रोण के अनुसार स्वयं अर्जुन की निशानेबाजी की गति अचूक थी और 14वें दिन उनके तीर 2 मील दूर तक गिर रहे थे। अर्जुन ने अपने गुरुओं और पूजनियों का आदर और सम्मान किया। अर्जुन ने वो कारनामे हासिल किए जो किसी ने नहीं किए। उन्होंने निवात कवच और कालकेय राक्षसों को मार डाला। उन्होंने महाभारत महादेव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इंद्र और दिक्पालकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने खंडबाधन में इंद्र के नेतृत्व वाली खगोलीय सेना को हराया। इंद्र के शक्तिशाली वज्र युद्ध में अर्जुन के सामने बेकार हो गए। विराट युद्ध में अर्जुन ने महाराज भीष्म, द्रोण, कृपाकरण, अश्वत्थामा के साथ कौरवों की पूरी सेना को हराया। लेकिन अर्जुन के लिए भी अपने गुरु द्रोण को हराना उतना ही मुश्किल था। इसीलिए कुरुक्षेत्र युद्ध के 15वें दिन सभी भगवान कृष्ण, भीम और युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक योजना बनाई। सबसे पहले कृष्ण ने युधिष्ठिर को अश्वत्थामा हत्या इति नरो व कुंजरो कहने के लिए निर्देश दिया। इससे यह अर्थ निकलता है कि अश्वत्थामा मर गया था। तब भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार डाला। युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर द्रोणाचार्य ने सोचा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है और वह इस दुख को सहन नहीं कर पाए और वे शस्त्रहीन हो गए, अर्थात हथियार रहित हो गए। धृष्टद्युम्न इस स्थिति की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने द्रोणाचार्य को तुरंत मार दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।